नमस्कार, मैं शुभम काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और तर्ज सुखा नामक पोएट्री क्लब का एक सदस्य हूँ। हम अपने जीवन में तमाम तरह के अनुभव प्राप्त करते हैं। कुछ सार्थक अनुभव, कुछ निरर्थक अनुभव, कुछ सकारात्मक अनुभव, कुछ नकारात्मक अनुभव। और इन सभी अनुभवों को प्राप्त करते हुए जो हमारा जीवन है वो शानदार तरीके से गुजरता है। लेकिन हम सभी के जीवन में जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे हमारा जो टकराव है वो एक बड़े ही विशेष तरह के अनुभव से होता है, जिसका नाम होता है प्रेम। प्रेम हमारे जीवन का एक बड़ा ही विशेष अनुभव होता है और इसी विशेष अनुभव पर आधारित मेरी ये कविता, जिसका उपमान ओ श्रद्धा है, उसे लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जिसे आप पूरा सुनिएगा और सुनने के बाद जैसी भी प्रतिक्रिया आपके हृदय में जागृत हो उसे कमेंट के माध्यम से हमारे आंखों तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा। हम आपके आभारी रहेंगे। तो इस कविता को पूरा सुनिएगा और जरूर अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर से हमारे पास पहुँचाने की कोशिश करिएगा। कविता कुछ इस तरह से है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस कविता का उपमान है ओ श्रद्धा। तो कविता कुछ इस तरह से है। ओ श्रद्धा, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ओ श्रद्धा, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तुम्हें याद है, ऐसे ही अप्रैल की चिलचिलाती धूप थी जब मैं अक्सर सीढ़ियों पर से कूदा करता था और तुम अपने बेंच पे दुबकी सी बैठी रहती थी। तब मैं सजता नहीं था क्योंकि मुझे सौंदर्य की समझ नहीं थी। मेरे बाल बिखरे हुए होते थे, जूते पर धूल की एक परत होती थी, तब हल्की सी भी दाढ़ी चेहरे पर नहीं थी। पसीना मेरे पूरे चेहरे पर उठता था। रुमाल की तो बात ही मत करो क्योंकि वो इंटरवल से किसी आम के पेड़ पर लटक रही होती थी, पर तुम अक्सर सजी रहती थी। तुम्हारे सफेद जूते सफेद और काले जूते काले होते थे, मेरी तरह उल्टे नहीं। तुम्हारे चेहरे पर पसीने की बूंद भी नहीं होती थी। तुम्हारे हाथ में अक्सर एक रुमाल होता था, पर कभी कभी वो तुम्हारी कमर से भी लटका होता था। और हाँ, तुम कभी कभी एक बिंदी लगा कर आती थी। उसको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि वो बिंदी तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ा देती थी। तुमको कंप्यूटर वाले सर बहुत मानते थे। तुमसे ही सारे क्लास को पूछने के लिए कहते थे और हम सबको मुर्गा बनाया करते थे। पर मैं तुमको तब भी देखने की जरूरत करता था। कभी कभी तुम भी मुझे देख लेती थी, पर गलती से, जानबूझकर नहीं। तुमको एक बात बताऊं, मैं तुमको कई बार छिपकर भी देखता था। जब तुम मेरे क्लास के नीचे खेलने आती थी, मैं अक्सर तुम्हारे गानों को दोहराता था। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया था। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुम्हें वो सीढ़ी याद है श्रद्धा? मुझे याद है, पर अब तो बहुत दूर हो तुम। और तुम्हें पता है, अब मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ता। अब मैं सजने भी लगा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रेम में सौंदर्य का स्थान है। अब मैं खूब सजता हूँ। कोई देखने वाला नहीं है, पर फिर भी सजता हूँ। अब तो मैं अपनी दाढ़ी को संवार के रखता हूँ। जूतों को हमेशा पॉलिश करता हूँ। एक सफ़ेद रुमाल मेरी जेब के कोने में हमेशा पड़ा रहता है क्योंकि अक्सर तुम मेरे सपनों में होती है। मैं अक्सर आधी रात के बाद सोता हूँ क्योंकि दादी कहती थी भोर के सपने सच होते। तुम आती हो और मेरे तकिए को धीरे से हटाती हो, मेरे कानों की ओर झुकती हो और धीरे से कहती हो मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और मेरे कानों की ओर झुकती हो और धीरे से कहती हो मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारा इतना कहते ही मेरी नींद खुल जाती है। तुम्हारा इतना कहते ही मेरी नींद खुल जाती है। घड़ी देखता हूँ तो सुबह के 6 बज रहे होते हैं। तुम्हारी कई बात से चेहरे पर मुस्कान होती है और फिर मैं उठता हूँ। सबको अपने कमरे के बाहर से देखता हूँ, खुद पर इतराता हूँ और निकल जाता हूँ दुनिया की जद्दोजहद में। और इंतजार रहता है तुम्हारे अगले सपने का। तो ये रही मेरी कविता। इसको सुनने के बाद जिस तरह की भी प्रतिक्रिया आपके हृदय में जागृत हो रही हो, उसको हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।